हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाई अकरम सर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज क्लास 9 का मैथमेटिक्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को हाई स्कूल का प्राथमिक गणित 1 यानी कि भारतीय भवन पब्लिकेशन का क्लास 9 का बुक पढ़ाया जाएगा। आप चाहे तो बुक ले भी सकते हैं और चाहे तो बुक नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाएगा और उससे अलग तरह के या अलग बुक से या अलग सिलेबस से अलग तरह के क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ताकि आप अलग दूसरे बुक का भी क्वेश्चन को यहाँ पे कैप्चर कर पाए। उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें से पहला जो चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना है 9th क्लास के मैथमेटिक्स के बुक में, वह है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है वह है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आप लोग को फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्लास 8 में हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जब बताए होंगे तो उसमें भी क्या है, उसमें भी नंबर के बारे में था। तो ये क्या है, वास्तविक नंबर। उसमें परिमेय संख्या था, इसमें वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके अंदर में यानी कि इसके नीचे, इसके पहले क्या क्या हमको नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए, यहाँ पे हम चलिए बताते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को या योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होता है जी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए यहां पे आते हैं परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। रेशनल नंबर क्या होता है जी, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्लास 8 के प्लेलिस्ट में है। परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। क्या होगी, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में यानी कि बट्टा में हो। वैसी संख्या जो बट्टा में हो वो परिमेय संख्या होता है। प्लस माइनस हो सकता है, जहां p और q क्या होता है जी, दो पूर्णांक होता है। क्या होता है जी, दो पूर्णांक होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जांपल क्या हो सकता है कि परिमेय संख्या 2/3, 5/7 या माइनस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दीजिए तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है जी, परिमेय संख्या। -7 दीजिएगा तो ये भी क्या है जी, परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर 3/0 ले रहे हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या है जी, 0 है। नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या का ये भी होता है कि जिसका वर्गमूल पूरा प्राप्त हो, जैसे कि 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल कितना होता है जी, 3। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और इसका अगला पार्ट है जो वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इसको देखिए, इसको कहते हैं रेशनल, इसको को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। परिमेय संख्या का अपोजिट है वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो और क्या और जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त हो। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। एग्जांपल में जैसे क्या हो सकता है, एग्जांपल में देखिए जैसे 2.343 डॉट डॉट है, ये कहीं इसको p बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं कर सकते। जबकि परिमेय संख्या अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 3.5 है, अगर हम इसको पॉइंट को साइड करेंगे तो नीचे आएगा 1 और 1 डिजिट है तो 1 0। ये p बाई क्यू के रूप में चेंज हो गया ना जी। तो ये p बाई क्यू के रूप में चेंज हो सकता है पॉइंट में, तो वो परिमेय होता है। और जो p बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं होता है वो क्या होता है जी, हमारा अपरिमेय संख्या। या ऐसे हो सकता है कि √3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। जिस भी वैल्यू का या जिस भी नंबर का वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है, पॉइंट में आता है, वो क्या होता है जी, हमारा अपरिमेय संख्या। 2√3 आ गया है ना जी। यहाँ पे माइनस में कुछ भी हो, या फिर ऐसे कर सकते हैं डॉट डॉट इंग्लिश कर दीजिए बहुत सारा। ये सब क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर कहते हैं, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का एग्जांपल क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जितना नंबर है
आपके माइंड में जितना भी नंबर आ रहा है वो सब क्या है जी, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। एग्जाम्पल में 2/3 ले लिए, वास्तविक संख्या है। -3/5 लिए, वास्तविक संख्या है। √3 ले रहे हैं, वास्तविक संख्या है। √9 ले रहे हैं, ये भी वास्तविक संख्या है ना जी। उसके बावजूद 2.3333679 ये डॉट डॉट ले रहे हैं, ये भी क्या है जी, वास्तविक संख्या है। 2.567 ले रहे हैं, ये भी क्या है जी, वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि जो भी आपके माइंड में जो भी नंबर आ रहा है वो हमारा क्या होता है जी, वास्तविक यानी कि रियल नंबर होता है। अब उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के दो पार्ट, एक परिमेय एक अपरिमेय। दोनों पता चल गया परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। अब इससे पहले कुछ बेसिक नंबर होता है जो आपको क्लास 8 के फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। क्या होता है जी, वो होता है वो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या भी इसको कहा जाता है। और मैं ले लीजिए इसका एक और नाम, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या यानी जो हम लोग सबसे पहला मैथमेटिक्स में नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5, ये सब क्या है जी, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 डॉट डॉट etc। अभी हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताएंगे, अगर पूरे डिटेल में पढ़ना है तो आप उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। और अगला है, देखिए समझ में आ जाएगा, इतना ही काफी है। प्राकृतिक संख्या, उसके बाद क्या आता है जी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है जी, वैसी प्राकृतिक संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो। प्राकृतिक संख्या ये बस क्या है होता है जी, जीरो से स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। 1 2 3 ये सब क्या है जी, पूर्ण संख्या है। इसके जस्ट बाद आता है, क्या होता है जी, सम संख्या। सम संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। इवन शॉर्ट में नंबर पे एनो डॉट लिखते हैं ना जी। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो, यानी कि दो से पूरा पूरा भाग लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। एग्जांपल में क्या होता है जी, 2 4 6 यानी कि 2 4 6 8 ये सब क्या है जी, सम संख्या है। यानी दो से जो भी संख्या भाग लगे वो सब क्या है जी, सम संख्या। इसी का अपोजिट होता है विषम संख्या। क्या होता है जी, विषम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं जी इसको, ऑड नंबर। ऑड नंबर का एग्जांपल क्या होता है जी, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 है ना जी, डॉट डॉट etc। ओके, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समझ में आ गया। इसके जस्ट बाद होता है जी हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है जी, प्राइम नंबर के एग्जांपल आप लोग समझ लीजिएगा। प्राइम नंबर होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग न लगे, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि आपका है 2 जो है 1 से भाग लगता है और 2 से लगता है, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। 2 3 5 7 है ना जी, डॉट डॉट हमारा etc हो जाएगा। यानी कि देखिए जैसे 5 है तो 5 जो है 1 से भाग लगता है और 5 से भाग लगता है, तो ये क्या है जी, हमारा अभाज्य संख्या। इसके अपोजिट होता है, वो होता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका अपोजिट क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से तो भाग लगे, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि क्या होता है जी, 4 6 8 है ना जी, 9 10 12 14 15 डॉट डॉट etc। जैसे 4 है तो 1 से भाग लगता है, 4 से लगता है, इसके अलावा भी 2 से भाग लगता है। 9 जो है वो 1 से लगता है, 3 से लगता है और 9 से लगता है। यानी कि 1 और 9 के अलावा, यानी 1 और 9 के अलावा भी 3 से भी भाग लगता है, इसलिए क्या होता है जी, भाज्य संख्या होता है। बस और में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया, यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पे, पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या होता है जी,
इसका डिफिनेशन ऐसा हो सकता है, वैसी पूर्ण संख्या क्या है यहाँ पे, वैसी पूर्ण संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक में हो उसी को हम क्या कहते हैं जी, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि 0 है ना जी, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, इसमें सिर्फ प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस लगा दीजिए, क्या है जी हमारा पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के एक कंडीशन ये भी समझ लीजिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि ये कभी भी पूर्णांक संख्या कभी भी बट्टा में नहीं आता, कभी भी पॉइंट में नहीं आता है। अगर मान लीजिए 2.3 दिया और कहे ये पूर्णांक है, तो नहीं, ये पूर्णांक बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक संख्या सिर्फ नॉर्मल नंबर में होता है, गिनती के माइनस में हो प्लस में हो। जीरो जो है पूर्णांक संख्या है ना जी, इसके दो पार्ट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है जी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसके एग्जांपल में क्या होता है जी, जो भी प्लस वाला पूर्णांक है उसी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि 0 1 2 3 ये सब डॉट डॉट etc। इसके बाद जो होता है वो होता है जी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या होगा जी, एग्जांपल में होगा जो भी माइनस वाला, जैसे कि 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट etc, हमारा क्या होता है जी ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक में प्लस माइनस 0 होगा भी, और धनात्मक पूर्णांक में भी 0 होगा, क्योंकि 0 का आगे प्लस लगे या फिर माइनस लगे वो क्या होता है जी पूर्णांक होता है, वो 0 ही होता है। इस तरह से ये आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या और उसके ये पार्ट है, ये उसके बारे में है। तो इतना नंबर के बारे में आपको जानकारी है तो वास्तविक संख्या आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए एक हम ट्री बता दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्या सभी विषम संख्या है, सम संख्या होती है कि नहीं होती है, ट्रू और फॉल्स वाला यानी कि सही गलत वाला। तो वैसे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, तो इसी पे सॉल्व होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी 4, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, निम्न में से कौन भाज्य संख्या, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है ना जी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 10th में 12th में ये सभी चीजें बाय चांस क्वेश्चन उठाया जाता है। तो नंबर के बारे में आपको पूरी तरह से अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, और कहीं भी डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। तो जब तक के लिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।